आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। इस समय में पिता हम आपकी पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति में आना चाहते प्रभु। धन्यवाद करते मेरे राजा आज की सुबह के लिए मेरे राजा, जब हम आपकी स्तुति करते आपकी आराधना करते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में जुम्बिश करे मेरे राजा। हमारे जीवनों को प्रभु आपकी ओर उठाते प्रभु, आप हम पर दया करें मेरे राजा। प्रभु धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, आपकी अच्छाइयों के लिए, आज के इस दिन के लिए पिता, क्योंकि हम जीवितों की जमीन पर पाए गए मेरे राजा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। हम आपके पवित्र चरणों में आना चाहते प्रभु, कुछ देर आपकी आराधना करना चाहते, आपकी स्तुति करना चाहते प्रभु। आप हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को स्वीकार करें मेरे राजा। प्रभु आप हम पर दया करें, हमारे अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, ताकि हम आपके वेदी के निकट आ सके मेरे राजा। प्रभु हम अपने जीवनों को प्रभु खाली करते हैं प्रभु, हम अपने हृदय को दीन करते हैं प्रभु, हम अपने आप को नम्र करते पिता। हमारे अंदर से हर एक घमंड, हर एक बुरी बातें हटने पाए प्रभु, और प्रभु हम नम्र होकर आपकी आराधना व स्तुति करें पिता। आज के इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे मध्य में जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में इस समय सौंपते हैं प्रभु। आज की हर एक बातों में प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें मेरे राजा। इस पूरी जगह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता, आपके पवित्र लहू में ढांप देते मेरे राजा। वो लहू जो हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है प्रभु, उसी लहू की सामर्थ्य में हम आगे बढ़ना चाहते मेरे राजा। यीशु मसीह आप हमारे मध्य में आए और हमारे जीवनों में कार्य करें मेरे राजा। हमारे जीवन की अवस्था को प्रभु आप बदल दे मेरे राजा। हमारे जीवन के हर एक अधर्म को आप मिटा दे मेरे राजा। प्रभु हम निर्बल हैं प्रभु, लेकिन आप हमें बल देते प्रभु। यीशु आपकी दया चाहते प्रभु। आगे की हर एक बातों को, हर एक भागों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए एक दो गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सत्संग गीत से गीत नंबर 269। हजारों
और गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे हम, और भजन संहिता 138, इसको पढ़ने में एंजल सी हमारी अगुवाई करेगी। हम बारी बारी से एक एक वचन को पढ़ेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लें भजन संहिता 138, भजन संहिता 138, और हम बारी बारी से वचन को पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया।
हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए समय होगा, विशेषकर इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु आपकी बड़ी दया को मांगते प्रभु। जब हम आराधना में जाते हैं प्रभु, जब हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हमारे कंठों को प्रभु खोल दे मेरे राजा। हर एक अवरोध हमारे जीवनों से इस समय हटने पाए मेरे राजा। प्रभु आपकी बड़ी दया चाहते मेरे राजा। रिबांदा सखरिया रबांदारिया हदो नमरिया रबा। प्रभु आप हम पर दया करें मेरे राजा, आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु। आज के इस समय के लिए, संगति के अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। आपकी बड़ी दया को मांग लेते पिता। आज की आराधना में प्रभु आपका सामर्थ हमारे मध्य में उतरा है मेरे राजा। आत्मा की सामर्थ से हमें भर दे मेरे राजा, ताकि हम आपकी आराधना व आपकी स्तुति कर सके मेरे राजा। प्रभु सब बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते इस समय प्रभु, जितने लोग हमारे मध्य में इस समय जुड़े हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप आशीषित करें मेरे राजा। हर एक के हृदय, हर एक के मनों को खोल दे मेरे राजा। यदि किसी के जीवन में आज कोई दुख है, तो वो इस समय यीशु नासरी के नाम से हटने पाए मेरे राजा। यदि कोई बीमारी की अवस्था में पड़ा है, यीशु आप उनके बिछोनों को पलट दे मेरे राजा। रिबादा सखोरिया रबांदा नामा हुरिया रबा मुरबा हुदोंदोरिया रथंदरिया रबा। हालेलुया हालेलुया मास्टर। प्रभु आपकी दया चाहते प्रभु, हर एक को प्रभु इस समय छू ले मेरे राजा। हर एक के अंदर अपनी सामर्थ को डाल दे पिता, हर एक के अंदर अपनी कुवत को डाल दे प्रभु, क्योंकि हम कुछ नहीं प्रभु, आप ही सर्वस्व हैं प्रभु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। इस समय में सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। इस पूरी आराधना में, आज के वचन में, हर एक बातों में प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप बड़े, आपका नाम बड़े प्रभु, आपकी महिमा बढ़े। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के महिमामय और जयवंत नाम में मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और हमारे बीच में एंजल सी आराधना में हमारी अगुवाई करेगी। आराधना स्तुति करेंगे। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो आराधना में विराजमान परमेश्वर है। हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते अपने जीवनों से, केवल परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते, क्योंकि उसका नाम धन्य है, उसका नाम महान है, और उसके नाम से रोगी चंगे होते हैं और लोग अपने जीवनों से परमेश्वर की ओर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आराधना से शुरू करेंगे। जैसे आत्मा में अगुवाई करेगा, वैसे हम गीतों को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र
जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिस दिन आऊंगा बदल के रख दूंगा। मैं जिस दिन आऊंगा बदल के रख दूंगा। मैं जिसको छू दूंगा पवित्र कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। सच्ची प्रभु वचन कहता है कि तू मुझे दूर से ही छू दे और मैं चंगा हो जाऊंगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते, हम आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते क्योंकि स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर हमारे साथ आज यहाँ पर है प्रभु। स्वर्ग खुल गया है, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रभु। इसमें हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते क्योंकि पृथ्वी में स्वर्ग में कहीं पर भी हमें कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम निजात पाए प्रभु। सिर्फ यीशु का नाम है प्रभु। इस नाम के द्वारा रोगी चंगे होते। परमेश्वर पिता अनुग्रह करे प्रभु, दया करे प्रभु हमारे देश पर, हमारे विश्व पर प्रभु। अपनी मर्सी को दे प्रभु ताकि हम सब चंगे हो जाएं प्रभु। हम तेरी ओर मुड़े प्रभु। हम परमेश्वर पिता अंत के दिनों में आपकी ओर देखने वाले हो सके प्रभु। हमें परमेश्वर पिता उस धड़कते दिन से बचाए प्रभु। हमें आपके आगमन की तैयारी में प्रभु खड़ा करे परमेश्वर पिता। आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले कहते हैं आ परमेश्वर पिता, तब हम आएंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, हमें अपने वस्त्र धोने की समझ दे प्रभु, हम अपने वस्त्र को धो सके लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए, आराधना के समय के लिए धन्यवाद देते। आगे जब आपका दास वचन को लेकर खड़ा होता है आप उनके मुंह से बोले और बात करें। हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक ही अवसर जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है कि हम उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की स्तुति करें। आइए आज के वचन मनन के लिए देखेंगे हम यिर्मयाह और उसका 28वां अध्याय, और यहाँ पर 1 से लेकर 4 वचन तक हम देखेंगे। यिर्मयाह उसका 28वां अध्याय 1 से 4 वचन। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा योआकीम के पुत्र यकोनिय्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने इस वचन को पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर हम 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में देखते हैं। पहला भविष्यवक्ता है यिर्मयाह और दूसरा है हनन्याह। जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है उसके पास परमेश्वर का वचन आता है और उस वचन के अनुसार वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। परमेश्वर के वचन जैसा परमेश्वर उससे बात करता है उसी तरह से वो वचन लोगों में जाकर प्रचार करता है और पूरे उस बेबीलोन में वहां पे जो लोग रहते हैं उनसे इस बात का प्रचार करता है। और परमेश्वर का वचन यदि हम यिर्मयाह के 27:1 में पढ़ते हैं, दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अमोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम से आए। अर्थात
तू उस जुए को अपने ऊपर रख ले, एक बंधन को तू बना ले और उस जुए को तू अपने ऊपर रख ले और एदोम और मोआब में जाकर राजाओं के पास मेरे वचन को पहुंचा। हालेलुया। और इस तरह से जब हम यिर्मयाह की ओर देखते हैं तो जो जो बातें परमेश्वर उससे बोलता है उससे वो हटता नहीं है और एक एक बात को वो लोगों के पास सही रीति से पहुंचाता है। वो लोगों के जीवनों में उनके आने वाली जो विपत्तियां हैं, आने वाले जो उनके जीवन में कष्ट है, उस बातों को वो परमेश्वर के द्वारा वाणी को पाकर उस वाणी को पहुंचाता है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ हननिया नबी की ओर देखते हैं जो कि लोगों को झूठी दिलासा देता है, झूठी भविष्यवाणी करता है और परमेश्वर की वाणी उसकी ओर पास नहीं आती, लेकिन फिर भी वो झूठी भविष्यवाणी करता है और वो याजकों के पास जाता है और लोगों से कहता है कि जो बेबीलोन के राजा के जुए को वो तोड़ डालता है। आज हम क्या परमेश्वर के वाणी को छोड़कर क्या कुछ और बात हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, या हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक सही तरह से पहुंचा रहे हैं? कोई मिलावट तो नहीं कर रहे? आज हम अपने जीवन को चेक करें मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट को करते हैं क्या? या जैसा परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करता है उसी तरह से हम वचन को पहुंचाते हैं? यदि हम हननिया की ओर देखते हैं तो वो झूठी भविष्यवाणी करता है। वो यिर्मयाह से हटकर, जो यिर्मयाह ने जो परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाया था, उस वाणी को वो हटा देता है, उस प्रतिज्ञा को वो हटा देता है, लेकिन वो अपनी ओर से नई बात को रखता है और उस नई बात के कारण लोग उस पर विश्वास करते। हो सकता है कि वो परमेश्वर की वचन को छोड़कर उस हननिया की बात पर विश्वास करने लगते हैं और वो कहता है कि मैं सारी बातों को जो परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या आज हम अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर की सही बात को छोड़कर, क्या हम झूठी बातों को लेकर आ जाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं? मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जांचना है कि वास्तव में आज जो मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरी सेवा सही है या मैं सही और बढ़ रहा हूं? मैं परमेश्वर का कार्य ईमानदारी से कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की जो भी इच्छा है, जो भी कार्य है, उस कार्य को मैं कर रहा हूं? और यहाँ पर यदि हम 27वें वचन के आगे देखते हैं तो 27वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को उन्हें दिया करता हूं। अर्थात सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, पृथ्वी, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, पशुओं को और जो भी इस पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर ने अपने हाथ के द्वारा बनाया। जब हम उत्पत्ति के अध्याय में देखते हैं तो सृष्टि का वर्णन बड़े ही सुंदर रूप में किया गया और इस बात को यहाँ पर वचन भी हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिस किसी को चाहता हूँ उसे दिया करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी और से किसी बात से मैं ले लूंगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या आज मेरे जीवन में है। और इस प्रकार से परमेश्वर यिर्मयाह को यह आदेश देता है कि तू उस जुए को अपने ऊपर ले ले, उस रस्सी को और उस काट को तू बनाकर अपने कंधे पर रख ले और लोगों के पास जाकर मेरे वचन का प्रचार कर, मेरी वाणी का प्रचार कर, मेरे लोगों में इस बात को पहुंचा
और कि परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि तुम्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीनता में रहना पड़ेगा। यदि तुम उसकी अधीनता में ना रहोगे, यदि तुम उसके जुए को अपने ऊपर ना लोगे, तो तुम्हें वहां पर मैं तलवार और मरी से नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास जो वचन उसे मिला था, उस वचन का वो वहां पर प्रचार कर रहा है। राजाओं के पास जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, बहुत सी जातियों के पास जा रहा है, और वहां पर वो उस वचन का बराबर से प्रचार कर रहा है। आज शायद कहीं हमारे जीवन में कोई चूक तो नहीं है प्रचार में, प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवा में, विश्वासियों में, परिवार में, लोगों में, कहीं हम किसी बात से चूक तो नहीं जाते। जैसा वचन हमसे कहता है, क्या उस वचन को हम लोगों तक सही रीति से पहुंचाते हैं कि नहीं? और यदि हम इस बात को देखते हैं तो 27वें वचन के 9वें में पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वाले और टोहने और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओगे। मैं आप तुमको दूर करके नष्ट करूंगा, परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगा, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा, और वह उनमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यह वाणी। अर्थात यहाँ पर हम देखें कि जो झूठे भविष्यवक्ता उस समय में थे, परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है कि उनकी बातों पर तुम ध्यान ना लगाओ। आज की दुनिया में हम देखें कि बहुत से इस तरह के भविष्यवक्ता लोग उठ रहे हैं जो कि झूठी भविष्यवाणी करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, और जो ऊपरी ऊपरी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उन बातों को वो लोगों के मध्य में रखते हैं। लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर की निकटता में जाना है, परमेश्वर में बढ़ना है, मन फिराना है, इन सही सही बातों का वो प्रचार नहीं करते। और उस समय में भी इस प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता थे, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उन सभी को नष्ट करूंगा। हालेलुया, मैं उन सभी का नाश करूंगा, लेकिन तुम उनकी ओर मन ना लगाओ। हालेलुया, तुम उनकी ओर मन ना लगाओ, क्योंकि वे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस जुए को अपने ऊपर ले लो, और उसकी अधीनता में यदि तुम रहोगे तो मैं तुम्हें वहां पर बसे रहने दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। और इसी बात को जो यिर्मयाह है उसने सिदकिय्याह राजा के पास भी इस बात को कहा, और जो जो बातें परमेश्वर ने उससे कही, इस बात को उसने वहां पर प्रकट किया। और सिदकिय्याह से भी उसने कहा कि परमेश्वर के जो बात है कि तुम्हें बेबीलोन राजा की अधीनता में रहना पड़ेगा। आज हम किसकी अधीनता में हैं मेरे प्रियो? क्या हम अपने परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं? क्या हम वचन में चल रहे हैं? क्या हमारा जो पास्टर है, हमारे जो दास है, क्या हम उनकी अधीनता में चल रहे हैं? आज हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है। यिर्मयाह जो है वो परमेश्वर की अधीनता में चलने वाला नबी है, और जो भी बात उसके पास पहुंचती है, उस बात को वो बराबर लोगों के पास पहुंचाता है, लोगों के पास लेकर जाता है। और यहाँ पर जो हनन्याह नबी है वो झूठी भविष्यवाणी कर रहा है मेरे प्रिय। आज जो झूठी भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को चेक करें कि वास्तव में मेरे अंदर परमेश्वर ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसे सही तरीके से अपने लोगों में, अपने विश्वासियों में पहुंचा रहा हूं कि नहीं, या मैं केवल अपने मन से मनगढ़ंत बातों को मैं कह रहा हूं
मनगढ़ंत वाणी को मैं बता रहा हूं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर नहीं बता रहा। क्या उस तरह से आज लोगों का जीवन हो गया है, विश्वासियों का जीवन हो गया है। क्या लोग अपने आप को परमेश्वर की निकटता में नहीं पाते, लेकिन जो भी कुछ उनके मन से आता है, अपनी बुद्धि से सोचते हैं, उस बात को वे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और यदि 27वें वचन को 27वें 16 से यदि हम आगे देखते हैं, पढ़ने में अगुवाई करें। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुम में से यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो, बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और इसकी सेवा करके जीवित रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि याजक और साधारण लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन भविष्यवक्ताओं की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं वो गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कोई वचन वहां पर नहीं आया। उनकी ओर अपने कान को मत लगाओ। आज हम सच्चाई की ओर अपने कान को लगा रहे हैं या झूठी बात की ओर अपने कान को लगा रहे हैं? हमारा कान आज किस तरफ है? आज हमारा सुनना कैसा है? हमारा बोलना कैसा है? क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्या परमेश्वर की आत्मा में होकर हम बोलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को पाकर हम बोलते हैं, या केवल हम अपनी बुद्धि से किसी बात को मनगढ़ंत बताकर हम बोलते हैं? मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जांचना है। और आगे 17 वचन से पढ़ें। उनकी मत सुनो, बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और इसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन ना जाने पाए। आगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नान, गंगाल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय ना ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि ना लूं तब तक वह वही रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि जो भी कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है उसे कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। जो भी बातें परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुख के द्वारा कही, वो हर एक बात, एक एक बात यहाँ पर हम पूरी होते देखते हैं। और जो भी वहां पर जो भवन में खंबे, पीतल की नान, गंगाल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए, वो वहां पे रहेंगे, वो उसे कोई ले जा नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें कह रहा है, और इस बात के लिए परमेश्वर ने इस बात की यिर्मयाह के द्वारा इस बात को प्रकट किया। यदि हम 28वें अध्याय में जब वापस आते हैं तो जो हनन्याह नबी है वो इस बात को बिल्कुल चेंज कर देता है। वो परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो वचन है, और उस वचन को वो चेंज कर देता है। और वो कहता है, यदि 28 का 3 देखते, यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन को ले गया है, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर स्थान में ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा।
क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया, यहोवा की वाणी। इस तरह से वो इस बात को बिल्कुल उलट के कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं 2 वर्ष में सारी चीजों को ले जाऊंगा। एक झूठी आशा वो लोगों को दिला रहा है, एक झूठी प्रतिज्ञा वो लोगों के बीच में बोल रहा है, एक झूठा प्रचार वो लोगों के मध्य में कर रहा है, एक झूठी बात को वो वहां पर प्रकट कर रहा है जो कभी नहीं हो सकती। जो परमेश्वर ने कह दिया वो बात इधर से उधर नहीं हो सकती। जो वचन में लिखा है वो हर एक बात पूरी होगी मेरे प्रियो। जो बात परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा लिखी गई है वो सब अक्षर अक्षर पूरी होगी। लेकिन हनन्याह इस बात को नहीं मान रहा, वो अपने मन से इस बात को प्रकट कर रहा और वो कह रहा है, वो उस जुए को तोड़ रहा है और कह रहा है ये परमेश्वर की वाणी है, ये यहोवा की ओर से मुझे मिला है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में अपने आप को चेक कर लें, अपने आप को जांच लें कि वास्तव में हम किसी परमेश्वर के कार्य में कोई मिलावट तो नहीं कर रहे, किसी बात में कोई झूठी बात तो अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, या कोई झूठा संदेश तो हम प्रचार नहीं कर रहे। आगे यदि हम इस बात को देखेंगे 28वें अध्याय में, और 28वें अध्याय के 10वें से हम आगे इसको देखेंगे। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। यहाँ पर देखिए कि हनन्याह भविष्यवक्ता उस जुए को उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन से उतार दिया, जो लकड़ी का था और वो रस्सियों का बना हुआ था। और इन सब बातों को उसने वहां पर प्रकट किया और कहा कि 2 वर्ष में मैं सब जो भी बेबीलोन के राजा ने जो सब लेके गया है मैं उसे तोड़ दूंगा। और सब बातों को कहकर वो वहां पर इस बात को बता रहा है और वचन के बिल्कुल अगेंस्ट में जाकर वो बात कर रहा है। ये 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें वचन बताता है। यदि हम आगे 12 से 17 पढ़ेंगे। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पे से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से कहे, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जो जुआ तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखिए कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर उसे नष्ट कर डालता है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और अपनी ओर से झूठी बात को प्रकट किया। उसने लकड़ी के जुए को तोड़ दिया, लेकिन उसने लोहे के जुए को अपने ऊपर डाल दिया। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर अपने ऊपर लोहे के जुए को डाल रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है मेरे राय। हम लोग अपने ऊपर श्रापों को लेकर आ रहे हैं, अपने पापों से हम अपने जीवन में बंधन को लेकर आ रहे हैं। वो कठोरता को, वो लोहे के जुए को हम लोगों ने अपने ऊपर डाल लिया है। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने काठ के जुए को तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ अपने ऊपर डाल लिया। वो लोहे का जुआ अर्थात उसके द्वारा, उस वजन से तू नाश हो जाएगा, उससे तू दब जाएगा, उससे तू उठ नहीं पाएगा। लकड़ी का जुआ जो उस पर था उसको तो परमेश्वर हटा देगा, उसको तो परमेश्वर निकाल देगा, लेकिन लोहे के जुए को कौन हटाएगा मेरे प्रियो?
हालेलुया। लोहे के जुए से कौन हमें बचाएगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। क्या हनन्याह लोगों को झूठी आशा दिलाकर क्या उन्हें भी पाप का भागी बनाना चाहता है? आज हम किसी को झूठी आशा न दिलाएं मेरे प्रियो, लेकिन जो भी कुछ है सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से हम बोले। जो भी वचन हमें मिलता है ईमानदारी से बोले। आज बहुत से लोग अपने गलतियों के कारण लोहे के जुए को अपने ऊपर रख रहे हैं। अपनी गलतियों के कारण, अपने पाप के कारण वो श्राप को कमा रहे हैं और उस भारी बोझ से वे उठ नहीं पा रहे हैं। किसी के जीवन में कर्ज है, कर्ज का जो जुआ है उनके ऊपर रखा है। किसी के जीवन में बीमारी का जुआ रखा हुआ है। किसी के जीवन में कोई नशे का जुआ रखा हुआ है। किसी के जीवन में कोई लड़ाई झगड़े का जुआ रखा है। ऐसे ही लोग अपने जीवन में इस तरह से उस जुए को रखते जा रहे हैं मेरे प्रियो, और इस जुए के कारण वो उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह जिसने हर एक जुए को तोड़ दिया, वो लकड़ी का जुआ जो कि क्रूस था, उस क्रूस को उसने उठा लिया और लोहे के जुए को, लोहे का जुए जिसके सर पर है वो निश्चय नाश होगा, वो नष्ट होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझे इस पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा और इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें की है। अर्थात जो यिर्मयाह था उसने इस बात को उसके जीवन में प्रकट कर दिया और कि तू इस पृथ्वी पर से नाश हो जाएगा, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तू बचेगा नहीं। और उस वचन के अनुसार 7वें महीने में वो मर गया। हालेलुया। जो भी कुछ बात उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कही थी और परमेश्वर ने उसे उसका दंड दिया, परमेश्वर ने उसे उस स्थान से मिटा दिया। आज हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, अपने जीवन को चेक करें कि वास्तव में जो भी कुछ परमेश्वर हमें देता है क्या हम उसे उचित तरीके से लोगों में पहुंचाते हैं? क्या हम अपने ऊपर उस बोझ को लेकर चल रहे हैं? हमारे जीवन में पाप का बोझ है, हमारे जीवन में बीमारी का वो जुआ है, हमारे जीवन में वो कर्ज का जुआ है, हमारे जीवन में अकेलेपन का वो जुआ है, वो लोहे का जुआ जो लोगों को उठने नहीं दे रहा, वो लोहे का जुआ जो परमेश्वर के विरुद्ध चलने के कारण आ रहा है, परमेश्वर की वाणी को गलत तरीके से बोलने के कारण आ रहा है। आज हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो भी कुछ आत्मा हमें अगुवाई देता है उस बात को हम अपने जीवनों में ले लें और उससे लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जो यिर्मयाह था वो सब कुछ जो परमेश्वर उसे कहता था वो हर एक बात को वो करता था। जैसा जैसा परमेश्वर उसे कहता है वो हर एक बात को प्रकट करता है। आज हम भी परमेश्वर से ये वरदान मांगे कि प्रभु तू हमें भी वो वरदान दे, हमें भी वो बातें बताए, ताकि हम भी प्रभु लोगों को सही तरीके से चला सके। जो नाश हो रहे प्रभु हम उसे बचा सके, जिनके जीवन में कष्ट है हम उनके कष्टों को दूर कर सके। आज इस वचन में हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या प्रकट करना चाहता है और हम लोगों के जीवन में क्या बोलते हैं। क्या हम अपनी बुद्धि से बोलते हैं, क्या हम अपनी बड़ाई करते हैं, या अपने घमंड में बोलते हैं, या अपनी योग्यता से बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी डिग्री है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझ है। लेकिन क्या परमेश्वर आपसे बात करता है जिस प्रकार से यिर्मयाह से परमेश्वर बात करता था? और हनन्याह जो कि झूठा नबी था, झूठा भविष्यवक्ता था। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए राजा हम आपका धन्यवाद करते पिता,
धन्यवाद करते मेरे राजा आपके उपकारों के लिए मेरे राजा, इस समय के लिए मेरे राजा। प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे राजा। हम किसी भी चीज में मिलावट ना करें प्रभु, लेकिन जो कुछ हमारे पास पहुंचता है प्रभु उसे ईमानदारी से बांटने वाले हो सके प्रभु। आप हम पर दया करें मेरे राजा। आपका अनुग्रह का आत्मा हम पर उंडेल दे मेरे राजा। आपका प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा हम पर उंडेल दे मेरे राजा। अपने सामर्थ का आत्मा हम पर उंडेल दे राजा। आपका बड़ा बल का आत्मा इस समय हम पर उतर जाए। रिबांदा सुखोरिया रबांदा नमरिया कशोंदोरिया रबा। हालेलुया हालेलुया मास्टर। ओरिया अंदाबा कोरिया रबांदा शदोंदोरिया रबा। प्रभु आप हमें तैयार करें प्रभु, हर एक जन को तैयार करें मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए पिता। सामर्थ्य रूप से प्रभु आपका आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित हो जाए मेरे राजा। हर एक निराशा की अवस्था को हटा दे मेरे राजा। इस समय में जो बीमारी की अवस्था में पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए मेरे राजा। जिनके जीवन में कोई कष्ट है मेरे राजा, वो यीशु के नाम से हर एक कष्ट हट जाए मेरे राजा। जो इस समय महामारी से जूझ रहे हैं यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दे मेरे राजा। अपनी सामर्थ को ढेल दे इस समय मेरे राजा। हर एक को छू ले मेरे राजा। हर एक पर अपना छिदा हुआ हाथ रख दिए मेरे राजा। हर एक के जीवनों में आप कार्य करें मेरे राजा। यदि किसी के जीवन में वो जुआ जो लोहा बन गया है प्रभु, वो जो अभिशाप बन गया है, उसे यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं मेरे राजा। हम यीशु की सामर्थ को इस समय रिलीज कर देते मेरे राजा। हर एक को प्रभु आपका पवित्र आत्मा छू ले मेरे राजा। जितने भी ऑनलाइन इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हमारे मध्य में राजा हर एक के अंदर प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ को उंडेल दे मेरे राजा। अपने अभिषेक को उंडेल दे मेरे राजा। अपनी शक्ति को उंडेल दे इस समय। रिबांदा सुकोरिया रबांदारिया रबा। हालेलुया रबांदो कोरिया मंदोरिया शदंदोरिया रबा। ओरिया खलारिया रंदो नामा हरिया दमा ओ सुकोरिया रबांदा नमा शुदोंदोरिया रबा। प्रभु आपके नाम को महिमा देते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आपका यश बढ़े मेरे राजा। हर एक निराशा की अवस्था हट जाए मेरे राजा। इन दिनों में जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं हर एक सोसाइटी के आत्मा को यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूं इस समय। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यीशु के नाम से कमांड करता हूं मैं इस समय। रिबांदा सुकोरिया रबांदारिया रबांदा सुकोरिया रबा। प्रभु आपका वचन कहता है कि मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है, हम किसी जुए में ना जुटे। और सुकोरिया प्रभु इस समय यीशु के नाम से सब स्वतंत्र हो जाए। हर एक को मैं यीशु मसीह के क्रूस के तले लेकर आता हूँ। वो क्रूस जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठा लिया है, उसने सारे जुओं को तोड़ दिया है। अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ उसने पूरा कर दिया है। उसने कहा पूरा हो गया। रिबांदा सखरिया रबांदारिया रबा ओ जबंदोरिया रबांदा खोरिया रबा। प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे मध्य में प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दिया प्रभु। आपने आराधना करने के लिए, आपने वचन को बोलने का सामर्थ्य दिया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता। हर एक दासों को सेवकों को आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के दिन प्रभु हर एक को आप संभाले मेरे राजा। प्रभु हर एक बातों में आप उनकी अगुवाई करें प्रभु। हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करें मेरे राजा। रिबांदा सतोरिया रबांदा नमा। प्रभु हमारे महू शहर के लिए प्रार्थना करते इस समय। इस शहर की प्रभु उन्नति हो मेरे राजा, और लोग मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह की ओर आने वाले हो सके प्रभु। हमारे देश पर आप दया करें प्रभु। हमारी देश की अवस्था को आप बदल दे मेरे राजा। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपका नाम बढ़े प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब आशीष वचन लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, जितने ऑनलाइन हमारे मध्य में जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।